स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पी फॉर पीयूष क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं 9 से लेके 12 तक की। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिए थे। आज जो हम लोग हैं इस पे क्वेश्चन बेस्ड करेंगे सारे क्वेश्चन। उससे पहले कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि सर पिछली जो वीडियो थी उसमें ब्लड आ रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर लीजिएगा। शायद अगर ये भी ब्लड आ रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कार्ड्स पे आ जाते हैं। कार्ड्स पे आ जाते हैं तो 4 तरीके के कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में 13 13 13 13 13 13 13 13 यानी 13 फॉर द 52, ठीक है। 13 ब्लैक 26 ब्लैक होते हैं और 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। मतलब कि ये जो होते हैं रेड कलर के होते हैं और ये जो होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है इसको कहते हैं स्पेड, चिड़ी हिंदी में कहा जाए, इसे कहते हैं क्लब, पान का पत्ता, ठीक है, दिल, हार्ट, ठीक है, और डायमंड। इसके अलावा और दूसरी बात अगर आपको समझने आनी है तो समझने की बात यह है कि होते हैं क्या पत्ते, क्या क्या होते हैं इसमें, क्या क्या होते हैं। तो पॉज कर दे रहा हूं, वीडियो बना दे रहा हूं पहले। तो ये आपके होते हैं, ठीक है, टोटल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। किंग क्वीन जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और इक्का, ठीक है। इक्का वन नहीं होता है इसमें, इक्का होता है, ठीक है। अब क्या समझने वाली बात ये है कि ये जो कार्ड्स होते हैं किंग से लेके जोकर तक, यानी किंग क्वीन और जोकर सब में, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फेस कार्ड्स। ये मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं हम लोग फेस कार्ड्स। और ये बाकी जो बचे रह गए 40, ये हो गए आपके नॉन फेस कार्ड्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन फेस कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई मुंह नहीं बना होता है, इस पे बस नंबर्स लिखे होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखे होते हैं और कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि a deck of 52 cards are well shuffled. Find the probability that a card picked is queen of diamond. Queen of diamond. डायमंड की क्वीन होनी चाहिए। तो डायमंड की क्वीन देखिए यहाँ पे कितनी है, तो डायमंड में केवल एक ही क्वीन है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52, ठीक है। अगर कहते कि 4 कार्ड निकाले गए, ठीक है, चारों कार्ड निकाले गए, 4 कार्ड निकाले गए और चारों कार्डों में क्वीन आई है, तो चारों कार्डों में क्वीन आई है, तो कितनी क्वीन है? 1 2 3 4, सब में एक एक क्वीन है ना, तो 4 क्वीन, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52 और डिवाइड कर लेंगे 2 to the 4 2 to the 4 और 2 6 12 2 1 2 2 30 1/30, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा। और बहुत तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला जो दूसरा लेवल का क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि ऑल द फेस कार्ड्स ऑफ अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स आर रिमूव्ड। मतलब कि फेस कार्ड जो है वो सारे हटा दिए गए। तो फेस कार्ड हटा दिए गए यानी कि 12 जो कार्ड हैं 12 कार्ड आपके हटा दिए गए, 12 कार्ड हटा दिए गए, तो बचे कितने? 40 40, यानी अब अपॉन में तो 40 आएगा। और हमें ये बताना है कि पूछा गया है कि इक्का निकाला, ठीक है, हमने मतलब उसमें से एक पत्ता निकाला और वो पत्ता जो होना चाहिए एस, यानी कि इक्का एस ACE एस होना चाहिए हार्ट का एस कितना है 1, तो 1/40, ठीक है। या अगर क्लब का एस पूछते तो 1/40, सब 1/40 1/40 करते जाते, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन और आ सकता है कि टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर में कितने हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर में देखिए क्या क्या लगता है। देखिए 1 प्राइम 7 प्राइम है, 5 प्राइम है, 2 3 प्राइम है, 3 3 4 12, ठीक है। तो 12/52, ठीक है, यानी 2 6 12 2 26 2 1 2 30, ठीक है, 1/30, ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी तरीके से बस क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन आते नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका इसका कार्ड्स का केस, ठीक है। कार्ड्स के केस के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन कैसे भी आए, किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन बस आपको आंसर सही लेके आना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा कि क्या करना है कि
फेस कार्ड रिमूव करेगा या नॉन फेस कार्ड रिमूव करेगा, ठीक है। अगर नॉन फेस कार्ड की 1/40 है तो फेस कार्ड की 1/12 भी रह जाएगी, क्योंकि 12 तो पत्ते होते हैं, तो 1/12 रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स कंप्लीट हुए। तो अभी आ गया आपका डैश का केस, ठीक है। तो सिंगल डैश का केस अगर हम लोग देखें तो सिंगल डैश में क्या होता है कि सिंगल डैश में केवल 1 2 3 4 5 6 बस ये नंबर आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई नंबर आ नहीं सकते, केवल ये 6 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इन 6 नंबर्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि फाइंड अ डाइस इज थ्रोन एंड फाइंड अ नंबर दैट इज इवन। इवन नंबर कौन कौन से इसमें 2 4 6 यानी कि 3/6 प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, यानी कि हाफ, ठीक है। और ऑड की ऑड भी कितने 3 1 2 3 तो 3/6 ये भी कितना हो गया हाफ, ठीक है, हाफ और हाफ 1, ठीक है, टोटल हो गई प्रोबेबिलिटी। तो ये ऐसे करके आ जाते हैं। प्राइम नंबर पूछ लेगा कि कितने प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन है 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, 2/6, ठीक। और इसके अलावा और तो किसी टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इसमें, तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे केवल एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 4 क्योंकि 2 का होता है, 2 2 4, ठीक है, बाकी तो कोई नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/6, ठीक है। इस तरीके से आपके सिंगल डाइस के कवर हो जाएंगे। अब मेन जो आता है वो आता है आपका डबल डाइस का। मेन जो आता है वो आता है आपका डबल डाइस का। डबल डाइस आपको दिख रहा है साफ साफ ये लिखा हुआ, ठीक है। डबल डाइस में क्या होता है, डबल डाइस में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे तरीके क्वेश्चन, मतलब कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन आप करते करते थक जाओ पाओगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि ये दो डाइस को फेंका गया, ठीक है, दोनों डाइस को फेंका गया और आपको ये बताना है कि दोनों डाइस को ऐड करने पे जो है 7 आना चाहिए, ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो ऐड करने पे 7 कहाँ आ सकता है, देखिए 6 और 1 7, ठीक है, 5 और 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7, और कहीं आ सकता है, और कहीं आ सकता है, और कहीं आ सकता है, 5 3 8 3 3 6, और कहीं और कहीं और कहीं और कहीं, और तो कहीं भी मेरे ख्याल से नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 7 लाने की। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6/36, 6/36, ठीक है, ये हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी काट दी जाए 6/36 तो 1/6, ठीक है, 1/6 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोनों को ऐड करने पे, ठीक है, दोनों को ऐड करने पे जो नंबर प्राप्त हो, हमें जो नंबर हमें मिले वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कि मतलब जैसे 4 आ जाए ऐड करके, तो 4 आ जाए, या आपका 25 आ जाए, 36 आ जाए, 49 आ जाए, 64 आ जाए, ठीक है, 81 आ जाए, ऐसा करें 125 आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। खैर 125 तक तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, उस तरीके के क्वेश्चन में देख लो। अब आप खुद देखिए, तब तक दिमाग लगाइए, तब तक रब कर रहा हूं कि क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। तो साहब क्या क्या ऐसा ऐड हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ऐड करने के बाद दो नंबरों को, इन दोनों नंबर को। देखिए 1 और 1 ऐड करेंगे तो नहीं, 2 और 1 नहीं, 3 और 1 1 4, ठीक है, पहला आ गया, 4 1 5, 5 और 6 6 7, 6 2 8, 5 2 6 7, 4 2 6, 3 2 5, 2 2 4, ठीक है, 3 और 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 3 4 7, 5 3 8, 6 3 9, 6 4 10, 5 4 9, ठीक है, 6 5 4 9, यहाँ भी आ जाएगा 5 4 9, यहाँ भी आ जाएगा 6 3 9, ठीक है। डायगोनली चलते रहते हैं फिर सारे अपने आप ही, ठीक है। 4 1 देख लीजिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 1 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो आ जाए किसी भी हाल में। देखिए कोई भी ऐसा नंबर है जो आ रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आ सके। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई 7/36, ठीक है, 7/36 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐड करना बता दिया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बता दिया
कि अब ये बताना है कि ऐड करके दोनों नंबर को, जो नंबर आया वो हमारा है प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर लाने के लिए देखिए क्या करना, हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो एक और एक 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, एक तो ये प्राइम हो गया, ठीक है। 3 और 1 4 होता है, 4 1 5 होता है, प्राइम हो गया। 6 ऑड हो गया, इवन हो गया। 7 प्राइम हो गया, तो ये भी प्राइम होगा, 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 ठीक है। इन्हें रब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो साहब अब आपका देखिए अभी हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। और तो कोई प्राइम नंबर नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अपॉन 36, 8 अपॉन 2 4 8, 2 1 2, 3 2 8 16, ठीक है। 4 के मिनट है, 2 2 4, 2 9 18, यानी 2 अपॉन 9 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सारे तरीके क्वेश्चन एक तरीके से हमने कवर कर लिए, ठीक है, डबल डाइस के। अब किसकी बताऊं मैं, ये हो गया डाइस, हो गया कार्ड, हो गया, और टॉस बच गया। टॉस, तो सिंगल टॉस, आपको पता है या हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 1/2। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट अ टॉस फ्लिप्ड एंड ड्रॉप्ड इन द अर्थ इज हेड, तो 1/2। टेल भी होगा तो भी 1/2, बात एक ही है। डबल, तो या तो हेड आएगा, या टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, ठीक है। इसमें पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों सिक्कों में टेल आया है, तो दोनों सिक्कों में टेल आया तो एक ही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/4, सॉरी 1/3 नहीं 1/4, ठीक है। दोनों में हेड आया है तो 1/4, ठीक है। और अगर ये कहें कि एक में हेड आया है और एक में टेल आया है, ठीक है, एक में हेड आया है और एक में टेल आया है, ठीक है। तो दो में देखिए, एक में हेड है, एक में टेल है, एक में हेड है, एक में टेल है, तो 2/4 यानी कि हाफ, ठीक है, क्योंकि दोनों का हाफ तो वैसे ही होना था। अब अगर क्वेश्चन में ये कहते हैं कि पहले कॉइन में टेल आया है, केवल कि पहले कॉइन में ही टेल आया है, तो पहले कॉइन में ही टेल आया तो एक ही में आया, यानी कि 1/4। और अगर ये पूछे कि पहले कॉइन में ही हेड आया है केवल, तो पहले कॉइन में केवल हेड आया है, तो यानी कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें इन्हें रब करके, कि अगर दोनों में पहले कॉइन में हेड आया है, ठीक है, तो पहले कॉइन में हेड आया तो 1 2, यानी कि 2/36, सॉरी 2/4, ठीक है। पहले कॉइन में टेल आया है तो 2/4, ठीक है। दूसरे कॉइन में हेड आया है तो 1 2, 2/4, और दूसरे कॉइन में टेल आया है तो 1 और 2, 2/4, सब 2/4, 2/4, सब 2/4 हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका डबल टॉस का सारा, मतलब डबल टॉस का, ठीक है। अब ट्रिपल वाले पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, लिख ले रहा हूं। ये हो गया ट्रिपल कॉइन, ठीक है। ये होते हैं 8 होती है इसकी, ठीक है, 8 प्रोबेबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि तीनों में टेल आना चाहिए, तो तीनों में टेल आना चाहिए, यानी 1/4, 1/8, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि दो में एट
एटलीस्ट 2 में हेड होना चाहिए, कम से कम 2 में हेड होना चाहिए। तो 2 में हेड किसमें, देखो इसमें भी 2 में हेड है, इसमें भी 2 में हेड है, ठीक है, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी 2 में हेड है, इसमें भी 2 में हेड है। तो 1 2 3 4 यानी कि 4/8, ठीक है। और कम से कम टेल होना चाहिए 2 में, ठीक है। तो इसमें भी 2 टेल है, 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 ये भी कितना हो गया 4/8, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि 2 हेड और 1 टेल होना चाहिए। 2 हेड और 1 टेल किसमें है, देखिए 2 हेड और 1 टेल इसमें है 1, ठीक है, 2 हेड और 2, ठीक है, और 3 यानी कि 3/8। तो इस तरीके से आपके ट्रिपल पॉइंट्स के क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे कुछ करके, ठीक है। आपको बस ये रखना है कि नीचे क्या लिखना है डिनोमिनेटर में 8, ठीक है, 8 ही लिखना है क्योंकि 8 ही होते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये हो गए आपके ट्रिपल पॉइंट्स भी खत्म हो गए, सारे डाइस भी खत्म हो गए, कार्ड्स भी खत्म हो गए, सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक है। बॉल्स में शफलिंग में देखते हैं जितने भी शफलिंग वाली आए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देख लीजिएगा, उस अकाउंट में कर लीजिएगा, और जिस बॉल को निकालना है उसका टोटल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, फिर से, और वीडियो को एंड तक देखते रहा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए 1000, ठीक है। मार्च अप्रैल तक तो हो ही जाने चाहिए, वरना चैनल बंद हो जाएगा, क्या फायदा है, ठीक है। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। साथ साथ आप वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और आराम से व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपको अगर जहां भी प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत कॉल करके मुझे बता दें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।